गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम है नीलम और मैं आपका स्वागत करती हूं गुरु कृपा कंपटीशन चैनल में। और आज के मुख्य शैक्षिक समाचार इस प्रकार है, आइए देखते हैं। रीट परीक्षा होना तो दूर, अभी तक न तो भर्ती पैटर्न तय, न ही भर्ती की अधिसूचना। सीएम की घोषणा के 6 माह बाद 13 लाख लोगों के शिक्षक बनने का सपना अधूरा। रीट परीक्षा करवाने को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं। वेटेज किया जाए खत्म, राजनेता बनाते हैं रीट का मुद्दा। राजस्थान में अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट के आयोजन की जिम्मेदारी इस बार शिक्षा विभाग को मिलेगी। इसे लेकर अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। वहीं हर बार परीक्षा का आयोजन करने वाले माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान को भी अब तक रीट के संबंध में कोई निर्देश नहीं मिले हैं। अगली खबर है, महात्मा गांधी स्कूल में इंटरव्यू, अंग्रेजी में अपना परिचय देना तो दूर, एनवायरनमेंट की स्पेलिंग तक नहीं सुना पाए शिक्षक। 4 दिन चले इंटरव्यू, शिक्षा विभाग को नहीं मिले अंग्रेजी के योग्य शिक्षक। स्कूलों में साक्षात्कार के लिए आने के ये 7 बड़े मुख्य कारण। गंगानगर, सबसे बड़ा सवाल, जब खुद स्पेलिंग नहीं जानते तो बच्चों को अंग्रेजी में कैसे शिक्षा देंगे? क्या है समाधान जिससे विद्यार्थियों को पूर्ण लाभ मिले? परफेक्ट को नियुक्ति दी जाए। सौरभ स्वामी, डायरेक्टर माध्यमिक शिक्षा बीकानेर। पहली बार नहीं लगेगा गोगामेडी मेला, आते हैं 25 लाख श्रद्धालु, देवस्थान को होती है 5 करोड़ की आय, लगती है 400 से अधिक दुकानें। हनुमानगढ़, गणित में बोनस अंक देने की मांग। झुंझुनू, निजी शिक्षण संस्थान की राष्ट्रीय संस्था नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल अलायंस निसा के राजस्थान के प्रांतीय प्रभारी डॉक्टर दिलीप मोदी ने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सचिव को पत्र लिखकर 18 जून को हुई 12वीं के गणित के पेपर को पैटर्न से बाहर का बताते हुए ये पेपर बनाने वाले की जांच करने तथा इसमें विद्यार्थियों को बोनस अंक दिए जाने की मांग की है। घोषणा के 6 माह बाद भी रीट परीक्षा नहीं, प्रदेश के 13 लाख अभ्यर्थियों की बड़ी परेशानी। कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 1896 पदों पर नियुक्ति देने की मांग, मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। सादुलपुर एसडीएम को ज्ञापन सौंपते पूर्व सांसद कस्बा व अन्य। शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपे सादुलपुर। स्कूल 24 जून से खुलेंगे, शिक्षकों को आना होगा, छात्रों के लिए गाइडलाइन के बाद फैसला। विभाग के 1 जुलाई या 15 जुलाई से दे सकता है बच्चों को स्कूल बुलाने की अनुमति। झुंझुनू, कोरोना संक्रमण के बाद स्कूलों को 24 जून से खोलने का निर्णय लिया गया है। हालांकि इस दौरान केवल शिक्षक शिक्षिकाओं को ही स्कूल आना होगा। इसको लेकर शुक्रवार को डोटासरा ने एक वीडियो जारी किया जिसमें जल्द से जल्द शैक्षिक सत्र शुरू करने की बात कही है। हालांकि विभाग अभी सरकार की गाइडलाइन का इंतजार कर रहा है। शिक्षा विभाग के तय कैलेंडर शिविर पंचांग के हिसाब से विद्यालय 24 जून को खोले जाएंगे, अध्यापकों को बुलाया जाएगा। लेकिन विद्यालय में बच्चों को आने की अनुमति को लेकर अभी तक शिक्षा विभाग ने कोई गाइडलाइन जारी नहीं की है। एमडीएस यूनिवर्सिटी में हुई प्री बजट मीटिंग, नए पाठ्यक्रमों सहित अनेक मुद्दों पर हुई चर्चा। अजमेर, पुलिस से अन्य विभाग में डेपुटेशन पर जाने के लिए अब कमेटी करेगी तय। डीजीपी की अनुशंसा पर 4 सदस्यों की कमेटी गठित। जयपुर, आपने छेड़ा स्कूल फीस माफी का आंदोलन, मुख्यमंत्री के नाम 7 सूत्री मांगों के साथ कलेक्टर ऑफिस में दिया ज्ञापन। अभिभावक असमर्थ है, स्कूल संचालक दे रहे हैं धमकियां। रामपाल जाट, जयपुर, पारंपरिक शिक्षा में ऑनलाइन शिक्षा का प्रवेश। फेसबुक लाइव हर रोज नए रंग में, यानी कि ज्ञान के अनंत गंगा लेकर इंटरनेट खड़ा हो गया, जिसको जन्म देने वालों ने भी न सोचा होगा कि ये एक दिन इतना आम हो जाएगा। तकनीक का बेहतर प्रयोग केवल शिक्षक को ही करना था। कश्मीर से कन्याकुमारी तक सभी शिक्षक इस कार्य में सक्रिय हो गए। जब सब कुछ बंद था तो शिक्षक जगे थे। रोजगार के अवसर हर गांव घर घर, गरीब कल्याण रोजगार अभियान। नरेंद्र मोदी, गरीब कल्याण व ग्रामीण विकास को नया आधार। रोजगार से जुड़ी जानकारी के लिए संपर्क करें नजदीकी ग्राम पंचायत या विकास खंड कार्यालय से। कोरोना जागरूकता का 10 दिवसीय अभियान का आगाज 21 जून से। जयपुर, विधायक से टूटी आस, चाकसू में अंग्रेजी मीडियम स्कूल नहीं खुलेगा। क्षेत्र के गरीबों के बच्चों के साथ अन्याय क्यों? गरीब बच्चों के लिए बढ़ती परेशानियां। चाकसू, चाइनीज एप्लीकेशन का बहिष्कार करे, गृह मंत्रालय ने पुलिस अधिकारियों को आदेश जारी किए। डाटा चोरी का खतरा। इंदौर, चीन बॉर्डर पर हुए भारतीय जवानों पर हमले के बाद जहां पूरे देश भर में चाइनीज आइटम के बहिष्कार की गूंज तेज हो गई है, वहीं चीन द्वारा तैयार मोबाइल एप्लीकेशन को लेकर भी रोक लगाने की मांग तेजी से उठने लगी है। इसी कड़ी में भोपाल से गृह मंत्रालय ने सभी डीआईजी और एसपी से लेकर टीआई रैंक के अधिकारियों के लिए आदेश जारी किया है कि वे अपने मोबाइल गूगल प्ले स्टोर एवं एप्पल के iOS से डाउनलोड किए गए सभी तरह के चाइनीज ऐप तत्काल डिलीट करें और हटाएं। सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया तो आंदोलन करेंगे अभिभावक फीस माफी मुद्दे पर। जयपुर में अभिभावकों ने प्रदर्शन किया ज्ञापन। कृषि पर्यवेक्षक भर्ती में नियुक्ति देने की मांग, अभ्यर्थियों का उपखंड कार्यालय पर प्रदर्शन, ज्ञापन सौंपा। स्काउट के कार्यों की सराहना। राजस्थान के 27,000 पंचायत सहायकों के सामने संकट। नागौर, राजस्थान के 27,000 पंचायत सहायक कर्मी पर
दर दर भटकने को मजबूर है। वर्ष 2007 में विद्यार्थी मित्र के तौर पर शैक्षिक कार्य के लिए संविदा पर भर्ती की गई थी, लेकिन बाद में पंचायत सहायक के रूप में तब्दीली कर दी गई। इसे अफसोसनाक ही कहा जाएगा कि अब तृतीय श्रेणी के शिक्षक को 25,000 रुपये से भी ज़्यादा का वेतन मिलता है। अतः पंचायत सहायक का प्रतिमाह मात्र 6,000 रुपये दिए जा रहे हैं। अगली खबर, राजस्थान में वर्चुअल की पढ़ाई की अलग। कोरोना काल में राजस्थान के शिक्षा विभाग ने इस सूत्र को सही साबित किया है। ऐसे समय में जब लॉकडाउन की वजह से पूरे देश में स्कूल बंद है, तब बहुत कम राज्य ऐसे हैं सरकार ने छात्रों की पढ़ाई के बारे में सोचा और इसकी वैकल्पिक व्यवस्था की। शिक्षा मंत्री डॉक्टर के नेतृत्व में राजस्थान ने इस मामले में मिसाल कायम की है। सुवीवी परीक्षाएं 8 जुलाई से, प्रस्तावित टाइम टेबल तैयार कर परीक्षा नियंत्रक को दिया। उदयपुर, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय प्रबंधन ने विभिन्न पाठ्यक्रमों में परीक्षा आयोजित करवाने संबंधी खाका तैयार कर लिया है। अगली खबर, मेडिकल स्टूडेंट्स को सीट सरेंडर करने का एक और मौका। पहले 18 जून तक का ही समय दिया था कोटा। कर्फ्यू क्षेत्रों के परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों को हुई परेशानी। 12वीं बोर्ड 136 परीक्षार्थियों ने दी आईटी की परीक्षा। रास्ते बंद होने की शिकायत नहीं है, फिर भी दिखवा लेंगे डीईओ। भरतपुर, शिक्षा विभाग, इस बार हमारी रैंकिंग सुधरी, 13 से 10वें पायदान पर पहुंचे। राजस्थान काउंसिल ऑफ स्कूल एजुकेशन हर महीने करता है रैंकिंग जारी। भरतपुर, निरंतर कर रहे हैं सुधार के प्रयास। संघ लोक सेवा आयोग, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी तथा नौसेना अकादमी परीक्षा सेकंड 2020। नीट पीजी काउंसलिंग में सीट सरेंडर करने का एक और मौका। कोटा, एमबीबीएस सप्लीमेंट्री के छात्रों पर एमओ भर्ती से बाहर होने का खतरा। 12 जुलाई तक की पात्रता। इन छात्रों का कोर्स पूरा होगा 10 दिन के बाद। आरयूएचएस ने इस भर्ती के लिए रखी यह शर्त। जयपुर, छूट मिलने से प्रदेश के डॉक्टरों को ही फायदा। बच्चों के करियर के लिए बैंकों से लिया कर्ज। बच्चों की ऑनलाइन क्लास पर पाबंदी के लिए याचिका। 18 जून को भरतपुर में भास्कर में प्रकाशित है खबर। जयपुर, लॉकडाउन में निजी स्कूल संचालकों द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन क्लासेस पर पाबंदी के लिए हाईकोर्ट में पीआईएल दायर की है। अधिवक्ता बंशीधर बड़ाया की ओर से दायर पीआईएल में शिक्षा सचिव व प्रारंभिक व माध्यमिक शिक्षा सचिव को पक्षकार मानते हुए कहा, ऑनलाइन क्लासेस क्लासरूम की गरिमा वातावरण को खराब कर रही है। साइंस के एकमात्र प्रोफेसर को प्रिंसिपल बनाया, उन्होंने ज्वाइन करने से मना किया। महाराजा कॉलेज प्रिंसिपल नियुक्ति पर विवाद, अब वाइस प्रिंसिपल को कार्यभार सौंपा। जयपुर, क्यों हुआ है विवाद, इधर नियुक्ति की शिकायत। एक छात्र के लिए बना परीक्षा केंद्र, 6 का स्टाफ, 3 फ्लाइंग की निगरानी। कोरोना संकट के बीच हो रही बोर्ड परीक्षा में शुक्रवार को रोचक नजारा देखने को मिला है। यह फोटो कोटा शहर के छोटी महारानी स्कूल का है। यहाँ पर एक ही छात्र ने सूचना प्रौद्योगिकी विषय की परीक्षा दी है। एक छात्र पर एक केंद्र अधीक्षक, एक अतिरिक्त केंद्र अधीक्षक व एक इन्विजिलेटर और एक टीचिंग स्टाफ को भी व्यवस्थाओं के लिए लगाया गया। प्रदेश के 11 जिलों में 16 नगर पालिकाएं गठित, सीएम ने बजट में की थी घोषणा। प्रदेश के 11 जिलों में 16 नई नगर पालिकाएं गठित कर दी गई। इनमें अलवर में 3, जयपुर में 2। मुख्यमंत्री गहलोत ने बजट में इसकी घोषणा की थी। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने शुक्रवार को गठन को मंजूरी दी और फिर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए गए। शनिवार से प्रदेश के कुल निकायों की संख्या 193 से 212 हो जाएगी। अलवर में 3 और जयपुर में 2 नगर पालिकाएं। प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2018 की अस्थायी सूची जारी नहीं होने पर विरोध। बीकानेर, मृत आश्रित कार्मिकों को टंकण परीक्षा का अवसर, 30 जून तक 2 अतिरिक्त अवसर। श्रीगंगानगर, आरपीवीटी में आवेदन अब 30 जून तक कर सकेंगे। बीकानेर, शिक्षक तोल कर देंगे बच्चों के अभिभावकों को खाद्यान्न, नए फरमान से फिर बड़ी शिक्षकों की परेशानी। पहला भी ऑनलाइन पढ़ाई का प्रोग्राम फेल, शिक्षक संगठन बोले यह गलत, विरोध करेंगे। प्रमोट होने वाले ओबीसी स्टूडेंट्स को अब सर्टिफिकेट व सामान्य को आय प्रमाण पत्र अपलोड नहीं करने होंगे। जोधपुर, और ये संशोधित विज्ञप्ति है कनिष्ठ अधिवक्ता संयुक्त सीधी भर्ती 2020 की। सीबीएसई परीक्षाओं की तैयारी, स्कूल देंगे स्टूडेंट्स को सूचना। परीक्षा 1 जुलाई से, 23 को बोर्ड देगा जवाब। श्रीगंगानगर, सरकारी स्कूलों में परीक्षार्थी के नहीं आने से नहीं हुई बोर्ड की परीक्षा, एकमात्र विद्यार्थी के इंतजार में कर्मचारी होते रहे परेशान। प्रदेश के इंजीनियरिंग कॉलेजों की आधी सीटों पर जेईई मेन और शेष पर 12वीं के मेरिट से एडमिशन, छात्रों को मिली राहत। रजिस्ट्रेशन फीस 700 की जगह अब 250 रुपये। 1 लाख से ज़्यादा यूजी पीजी फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर छात्रों को सेकेंड फाइनल ईयर में प्रोविजनल प्रवेश 1 जुलाई से। कोरोना कन्फ्यूजन, अभी तक तय नहीं परीक्षाएं होगी या नहीं, प्रमोट करने पर भी फैसला नहीं। फर्स्ट सेकेंड ईयर के 150 से ज़्यादा पेपर बाकी, यूजीसी कह चुका प्रमोट करने को। उदयपुर,
इंजीनियरिंग कॉलेजों में स्टार्ट होंगे एडमिशन, श्रीगंगानगर फीस भी हुई कम। 1 जुलाई से खुल सकते हैं सरकारी स्कूल। सरकारी स्कूलों के साथ निजी स्कूलों ने भी अपने स्कूल खोलने का मानस बनाया। निजी स्कूलों में सफाई शुरू की, फीस लेने का दबाव शुरू, फोन पर फोन अभिभावकों को करने लगे। जयपुर, राज्य सरकार के शिक्षा मंत्री डोटासरा ने इस बात के संकेत दिए कि 1 जुलाई से सरकारी स्कूल खोलने का फैसला लिया जा सकता है और 24 जून से शिक्षकों को स्कूल बुलाया जाएगा। इसके साथ ही असमंजस की स्थिति अब समाप्त होने लगी है। सरकारी स्कूलों के खुलते ही निजी स्कूल अभी नहीं बेटा भी दम ठोक कर अपने अपने स्कूलों को खोलने की कवायद शुरू कर चुके होंगे। वैसे तो सरकारी स्कूलों के खुलने के साथ ही निजी स्कूल भी तुरंत प्रभाव से खुलने लग जाते हैं। मुख्यमंत्री जन जागरण कोष में होगी स्लोगन प्रतियोगिता। 22 से 30 जून तक होगी प्रतियोगिता। बेच सकेंगे कोरोना के विरुद्ध स्लोगन। पूरी प्रतियोगिता होगी ऑनलाइन। न्यूनतम आय 10 वर्ष, अधिकतम की सीमा नहीं। कोरोना के विरुद्ध जागृत करेंगे जन चेतना। पोस्ट डॉक्टर फेलोशिप की राशि बढ़कर हुई 47,000 प्रति माह। जयपुर, श्रीगंगानगर का नया कृषि महाविद्यालय कृषि विश्वविद्यालय के अधीन होगा। राज्य सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन। बीकानेर, JEN भर्ती परीक्षा के आवेदन 24 जून से। जयपुर, महात्मा गांधी स्कूलों के लिए शिक्षक और कर्मचारियों में नहीं दिखाई दी रुचि। जयपुर, डिप्लोमा कोर्स के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू। सीकर, राजस्थान में होंगे पंचायत चुनाव, सूचियां बनना शुरू। पहले आरक्षण और अब लॉकडाउन की वजह से उलझे पंचायत चुनाव की आस फिर जगी। इन 26 जिलों में होने हैं चुनाव। 3800 से अधिक पंचायतों में चुनाव शेष। बोर्ड की 12वीं गणित की परीक्षा में छात्रों को नहीं दिए विकल्प के सवाल। जोधपुर, बच्चा अभी नहीं पढ़ेगा तो अनपढ़ नहीं हो जाएगा। N रघुराजन, सूचना सहायक भर्ती, खाली सीटों के लिए प्रतीक्षा सूची जारी। जयपुर, यह अप्रेंटिस के पदों पर अवसर कहाँ है? पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड अप्रेंटिस विषय है ग्रेजुएट व डिप्लोमा। पदों की संख्या 125। ये स्पाइपैड और आवेदन की अंतिम तिथि वेबसाइट नोट। यह है टेक्नीशियन के पदों पर आवेदन विवरण। तकनीशियन विद्युत सीधी भर्ती समूह गए के पद। आयु की पदों की संख्या 608। आयु सीमा 18 से 40 वर्ष। वेतन चयन ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। SSC SI CPO परीक्षा 2020 कर्मचारी चयन आयोग SSC के 1564 कुल पद हैं। ये इनका विवरण, आयु सीमा आप पॉज करके सारी खबर देख सकते हैं। और मेडिकल क्षेत्र में आवेदन का मौका, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जोधपुर एम्स। ये पद का विवरण है, पदों की संख्या। तो दोस्तों, इन्हीं के साथ आज की इम्पोर्टेंट खबरें हम यहीं समाप्त करते हैं। मैं नीलम इस वीडियो से विदा ले रही हूँ। कल फिर आपसे मिलूंगी अन्य खबरों के साथ। तब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरा वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर कीजिए। कल फिर मिलेंगे। गुड बाय, टेक केयर। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।